ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिसके तहत सरकार वर्तमान में न्यूनतम पेंशन के रूप में 1000 रुपए देती है। लेकिन लाखों कर्मचारियों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर यह 1000 रुपए तय कैसे होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा है और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। क्या ईपीएस 95 के तहत मिलने वाले न्यूनतम पेंशन के रूप में 1000 रुपए किसी फॉर्मूले से निकलते हैं, या अगर किसी की सैलरी और नौकरी के साल ज्यादा है तो उसकी पेंशन कितनी होगी? आइए समझते हैं ईपीएस 95 पेंशन का पूरा गणित। सबसे पहले ये जानते हैं कि ईपीएस 95 क्या होता है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस साल 1995 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य नौकरी पेशा लोगों की रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक नियमित आय प्रदान करना था। जब कोई कर्मचारी ईपीएफ में योगदान देता है तो एम्प्लॉयर यानी कंपनी के योगदान का एक हिस्सा सीधे ईपीएस फंड में जाता है। इसी फंड के आधार पर कर्मचारी की पेंशन तय होती है। पेंशन तय करने का फॉर्मूला क्या है, अब ये जानते हैं। सरकार ने पेंशन की गणना के लिए एक स्पष्ट फॉर्मूला तय किया हुआ है। मंथली पेंशन इज इक्वल टू पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। अब इसको उदाहरण से समझिए। अगर किसी कर्मचारी की पेंशनेबल सैलरी 15,000 रुपए है और उसने 20 साल तक ईपीएस में योगदान दिया है तो उसकी पेंशन होगी 15,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू 4,286 प्रति महीना। यानी फॉर्मूले के हिसाब से अगर आपकी पेंशन ज्यादा बन रही है तो आपको यही वास्तविक और ज्यादा राशि दी जाएगी, ना सिर्फ 1000 रुपए। फिर सरकार 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन क्यों देती है, ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल कई कर्मचारी ऐसे थे जिनकी नौकरी के साल कम थे या जिनकी पेंशनेबल सैलरी कम थी। मान लीजिए किसी की सैलरी 6500 रुपए है और 8 साल काम किया है। फॉर्मूला 6500 इंटू 8 डिवाइड बाई 70 के हिसाब से उसकी पेंशन 743 रुपए होती है। ऐसे मामलों में ध्यान रखना जरूरी है कि कम पेंशन वाले कर्मचारियों को न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2014 से न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन का नियम लागू किया है। अगर फॉर्मूले से आपकी पेंशन 1000 रुपए से कम जैसे 600 या 900 रुपए बनती है तो भी आपको सरकार की तरफ से कम 1000 रुपए जरूर मिलेंगे। अब ये जानते हैं कि पेंशनर्स की मांग क्या है। न्यूनतम 1000 रुपए की पेंशन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। पेंशनर का तर्क है कि 2014 में तय की गई 1000 रुपए की राशि आज की महंगाई के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है। उनकी मांग है कि इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए या उससे ज्यादा किया जाए और साथ में महंगाई भत्ता यानी डीए भी दिया जाए। वहीं सरकार का कहना है कि ईपीएस एक फंड आधारित स्कीम है। पेंशन बढ़ाने का कोई भी फैसला ईपीएस फंड का आर्थिक स्थिति और भविष्य की देनदारियों और सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को देखते हुए लिया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि इसमें 3 मुख्य बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो क्या है। पहली बात, हर ईपीएस 95 सदस्य को सिर्फ 1000 रुपए पेंशन नहीं मिलती है, कई लोगों को पेंशन इससे ज्यादा होती है। दूसरी बात, पेंशन की असली गणना सरकार द्वारा तय किए गए फॉर्मूले के आधार पर ही होती है। तीसरी जरूरी बात, न्यूनतम पेंशन भविष्य में बढ़ेगी या नहीं, या पूरी तरह सरकार के फैसले और ईपीएस फंड की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा। आप देख रहे थे जागरण बिजनेस। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।